हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर लैंग्वेज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कीर्ति और आज का टॉपिक है वर्डपैड। वर्डपैड क्या है, वर्डपैड का यूज कहाँ पे करते हैं और वर्डपैड के कितने टूल्स होते हैं, कैसे ये काम करता है, आज इस वीडियो में हम सारा का सारा कवर करने वाले हैं। तो बस आपको ये एक ही वीडियो देखनी है और अच्छे से वर्डपैड के एक एक टूल बार के बारे में आज आप इस वीडियो में सीख जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना किसी देरी के। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप पूरा वॉच करेंगे और हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो वर्डपैड को ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले विंडो आर करना होगा। विंडो आर करने के बाद आपको यहाँ पे राइट टाइप करना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे दिख रहा है, मैंने राइट लिख दिया। अब मैं इसको ओके कर दूंगी और आपके सामने आपका वर्डपैड का पेज ओपन हो गया है। इसको हम बोलते हैं पेज, जो कि एक इसकी इतनी लंबी लेंथ है कि आप लॉन्ग से लॉन्ग डाटा यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, आप शॉर्ट डाटा भी बना सकते हैं, लॉन्ग डाटा भी बना सकते हैं। ये पेज आपका कभी खत्म नहीं होगा। और यहाँ पे इसको हम बोलते हैं रूलर। ठीक है, ये रूलर होता है आपका, जो कि आपको बताता है कि आपके पेज का मार्जिन क्या रहेगा। मतलब आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये रूलर का काम होता है। मान लीजिए रूलर आप यहाँ सेट कर रहे हैं तो ये रूलर यहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा। जैसे 2 पे करना चाहते हैं तो 2 पे आपको ये रूलर यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट इंडेंट, इसको हम बोलते हैं राइट इंडेंट। राइट इंडेंट इस तरीके से आपका चला जाएगा तो आपने जो लिखा है वो आपके पेज पे किस तरीके से दिखना चाहिए, रूलर का काम होता है। मतलब मार्जिन आपको बताता है रूलर। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं ये जो व्हाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट वर्डपैड लिखा है, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने अपने डाटा को किसी नाम से सेव किया तो आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब आपकी डाटा का जो टाइटल है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी आपने किसी भी नाम से हमने किसी भी नाम से इसको सेव नहीं किया तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है। ठीक है, इसके साइड में जस्ट आपको सेव का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया तो अगर आप शॉर्ट फॉर्म में सेव करना चाहते हो तो यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल एस का यूज करके भी आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है अंडू का, जो कि आपने जो मतलब लास्ट जो भी आपका एक्शन जो भी आपने लास्ट में लिखा होगा वो वापस लाने के लिए अगर वो हट जाए तो आप अंडू का यूज करते हैं। ऐसे ही रिडू, रिड्यू भी वापस लाने का काम करता है। जो आपने लिख कर वापस करके फिर अगर आपको मतलब 3 लेटर्स अगर हम लिख रहे हैं, जैसे के हो गया, एल हो गया और एम हो गया, अगर मैं के को हटा दूं और मैं कंट्रोल जेड कर दूं तो यहाँ पे के वापस आ गया। अब मैं वापस के को हटाना चाहती हूँ तो मैं कंट्रोल वाई करूंगी। तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो हमारा रिडू और अंडू आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब यहाँ पे ऑप्शन है आपका मेन्यू बार का। मेन्यू बार में आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं जिसका नाम है फाइल, होम, व्यू। तो फाइल में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं, होम के अंदर ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं और व्यू के अंदर ये सारे ऑप्शंस मतलब टूल बार आपको मिलते हैं। तो नीचे जितने भी आपको ये टूल्स दिखाई दे रहे हैं इसको हम टूल बार कहते हैं। ठीक है, तो टूल बार में ये आपका ये सारे ऑप्शंस हैं जो होम के अंदर टूल बार है और व्यू के अंदर टूल बार है। देखिए मैं आपको इसका नाम बार बार इसलिए बोलकर बता रही हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके सिस्टम में जो आपके सामने दिखाई दे रहा है उसके किस पार्ट को क्या कहा जाता है। ऐसे ही लास्ट में यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको मिनिमाइज का। इसको हम मैक्सिमाइज बोलते हैं। मिनिमाइज का मतलब होता है कि अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका जो विंडो है वो डाउन हो जाएगी, मतलब आपके यहाँ टास्क बार में आके सेव हो जाएगी। अगर आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी विंडो इस तरीके से होनी चाहिए। अगर आप मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे तो आपकी विंडो बड़ी हो जाएगी। ऐसे ही आपको क्लोज, क्लोज का ऑप्शन रहता है, अगर आप क्लोज कर देंगे तो इस तरीके से क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो है फाइल का। फाइल में हमें देखना है हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस है। तो फाइल में सबसे पहले न्यू का ऑप्शन है। अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए न्यू पेज चाहिए तो आप न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। उसके लिए हमें ओपन, न्यू आपको समझ में आ गया। ऐसे ही ओपन, ओपन अगर आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे अभी आपको एक विंडो नजर आएगी थोड़ी देर में। तो हम इस, हाँ देखिए आ गई ना। तो हम कोई भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट और या फिर डाटा को इसके अंदर ओपन कर सकते हैं। जैसे दिवाली वाला डाटा हम इसको ओपन कर देते हैं तो सेव मतलब इसमें कुछ डाटा होगा नहीं तो इसलिए ओपन हुआ नहीं है। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे बहुत सारे डाटा हैं जिसको हम ओपन कर सकते हैं। तो देख लीजिए दिवाली वाला डाटा आपका आ गया है। तो इस तरीके से आप किसी भी डाटा को इसके ऊपर ओपन कर सकते हैं, मतलब पिक्चर भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पिक्चर भी आपका आ जाएगा। डिलीट कर देते हैं इसको।
ठीक है, और नया पेज ले लेते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया नया पेज लेने का क्या तरीका होता है। तो नया पेज लेने के लिए नया करो और डोंट सेव कर दो, नया पेज आ जाएगा। अगर आपको वो पहले वाला डॉक्यूमेंट सही है तो डोंट सेव नहीं करना, उसको पहले सेव करना। अगर वो डॉक्यूमेंट खराब हो चुका है तो डोंट सेव आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अब आपका थर्ड ऑप्शन है सेव का। सेव बहुत अच्छे से आप जानते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात की कि आपके जो भी एक्टिव जो आप बना रहे हो डॉक्यूमेंट, उसको सेव करने का काम में आता है। अभी जो हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे, अगर उसको सेव करना है तो कंट्रोल एस करेंगे या फिर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास ऑप्शन है सेव एज। सेव एज ऑप्शन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने किसी भी सेव हुए डाटा को फिर से खोला है, उसमें चेंजेस किए हैं, आप उसको दोबारा सेव करना चाहते हैं लेकिन अदर लोकेशन पे। लोकेशन बहुत अलग अलग होती है। डॉक्यूमेंट एक लोकेशन है और आपका डेस्कटॉप एक लोकेशन है और डाउनलोड एक लोकेशन है। तो ये तीनों लोकेशन अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ गया, यहाँ पे किसी भी लोकेशन में आप इसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। प्रिंट का मतलब होता है कि आप अपने पेज को प्रिंट करना चाहते हो, जो भी आपने बनाया है उसको प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ से हो जाएगा। प्रिंट सेटअप का मतलब होता है कि आपके पेज इस तरीके से देख सकते हैं आप। ये आपका डॉक्यूमेंट है, ये आप लेटर के फॉर्मेट में अगर प्रिंट करना चाहते हो लेटर, या तो आप लेटर में करेंगे या तो A4 साइज में करेंगे अगर आप कोई डाटा बना रहे हैं तो। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। और यहाँ पे आपको लेंथ और टॉप और राइट बॉटम मिल जाता है, तो इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको लेटर में ही हमेशा या फिर A4 साइज में ही हमेशा अपने प्रिंट को निकालना होगा। अब हमने ओके कर दिया, प्रिंट सेट हो चुका है तो आप प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप किसी भी पर्सन को ईमेल भेज सकते हैं। जैसे कि आपने कुछ भी बनाया, आपने एक कोई भी ईमेल लिखा, या फिर आपने हैप्पी दिवाली लिखा, या फिर आपने रिज्यूम बनाया, या फिर आपने किसी को लेटर टाइप किया, तो उसका अगर ईमेल डायरेक्ट भेजना है तो आप यहाँ से ईमेल भेज सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपका आ रहा है वर्डपैड का। वर्डपैड के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी कि वर्डपैड आप किस विंडो में रन कर रहे हो। तो वर्डपैड हम रन कर रहे हैं विंडोज 10 प्रो। ठीक है, विंडोज 10 प्रो में हम रन कर रहे हैं, तो इस तरीके से वर्डपैड काम करता है। लास्ट में आपका ऑप्शन है एग्जिट का। एग्जिट और क्लोज दोनों का काम होता है कि आपका जो करंट जो आपने वर्डपैड ओपन किया है उसको बंद करने का काम में आता है। ठीक है, तो आई होप फाइल वाला ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो फाइल वाला हमारा ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम होम पे आ जाते हैं। होम पे हम तो ऑलरेडी हैं, तो होम पे हम आ गए हैं और यहाँ पे हम देखेंगे हमें बहुत सारे टूल बार दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्लिप बोर्ड है उसका काम होता है पेस्ट, कट, कॉपी। आप ध्यान देंगे कि हमारा जो कट और कॉपी है वो है भी क्या है, लॉक है। ठीक है, उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ टाइप करना होगा। जैसे मैंने लिखा है कीर्ति, अपना नाम मैं पूरा लिख देती हूँ, कीर्ति सिंह। ठीक है, मेरा नाम कीर्ति सिंह है और मुझे अब इसको कॉपी करना है। तो मैंने जैसे इसको सेलेक्ट किया, ये सारे ऑप्शंस ऑन हो गए, यहाँ के जितने भी ऑप्शन बंद थे। तो हम इसको कर देते हैं कट, और हमें अगर पेस्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, तो हमने इसको पेस्ट कर दिया। ऐसे ही अगर आपको कॉपी करना है तो आप कॉपी करो, इसके जस्ट साइड में आप कर दो पेस्ट। तो इस तरीके से ये हम कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है फॉन्ट। फॉन्ट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए कॉपी पेस्ट, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग, ये ऐसे टूल बार हैं कि अगर आप किसी भी एप्लीकेशन में इसे चलाते हैं, जैसे कि आप इसको चलाते हैं MS वर्ड में, MS एक्सेल में, MS पावर पॉइंट में, तो ये जो आपको टूल बार है ये हर एक एप्लीकेशन में आपको मिलेगा। तो इसीलिए अभी जो मैं आपको बता रही हूँ इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है कि इसका काम क्या होता है। ठीक है, फॉन्ट का, पैराग्राफ का, इंसर्ट और एडिटिंग का, क्योंकि ये आपको हर एप्लीकेशन मिलेगा। जब आपका डाउट इसी पे क्लियर हो जाएगा तो अगली एप्लीकेशन में आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे मेरे को इसके फॉन्ट बहुत सिंपल लग रहा है तो मुझे इसको चेंज करना है। तो मैंने फॉन्ट डिजाइन को ऐसे क्लिक करके यहाँ पे चेक कर रही हूँ कौन सा अच्छा है, तो मेरे को ये वाला अच्छा लग रहा है, तो मैंने इस तरीके से कर दिया। तो यहाँ से हमने क्या चेंज किया है, यहाँ से हमने फॉन्ट के डिजाइन को चेंज किया। ठीक है, उसके बाद हम इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ाते हैं।
तो इस तरीके से जितना हम डाउन जाएंगे उतना साइज बढ़ेगा, जितना हम अप जाएंगे उतना साइज छोटा रहेगा। इसका जो मैक्सिमम साइज है वो है 72। अगर आपको 72 से भी ज्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे ग्रो फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाता है आपको, और ये आपका बढ़ता ही जाएगा जितना बड़ा आपको इसका चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे 220 हो चुका है, तो इस तरीके से बढ़ता ही जाएगा जितना बड़ा आपको चाहिए। ऐसे ही अगर आप 8 से भी छोटा चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं छोटा। तो इसका श्रिंक फॉन्ट इसका नाम है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, श्रिंक फॉन्ट इसका नाम है। इसका काम होता है फॉन्ट को, आपका जो टेक्स्ट है उसको छोटा करना, ठीक है। यहाँ पे आप टाइप करके भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि 18 पे फॉन्ट उनका साइज रहता है, तो 18 पे क्लिक करके हम बस एंटर कर देंगे, मतलब आप यहाँ से टाइप भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसको देखने के लिए हमें नॉर्मल यहाँ पे फॉन्ट लेना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं मैंने एक फॉन्ट, मेरा मनपसंद फॉन्ट लिया है, बट मेरा कंप्यूटर लैंग्वेज बहुत ही ब्लर ब्लर दिखाई दे रहा है। अब मुझे इसको क्या करना है, थोड़ा सा मोटा करना है, मतलब इसका जो लिखावट है उसको थोड़ी सी मोटी करनी है। तो मुझे यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक करना होगा। आप देखेंगे इसका जो राइट जो मैंने किया है वो थोड़ा सा बोल्ड हो गया है, ठीक है। तो बोल्ड करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा, जिसको हम बोलते हैं बोल्ड। ये आपके फॉन्ट को हैवी कर देता है थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इटैलिक का। इटैलिक का मतलब होता है कि आपकी जो थोड़ा सा कर्सिव राइटिंग लिखते हैं ना कॉपी वगैरह में, तो उस टाइप का थोड़ा सा इटैलिक इसमें आपको मिल जाएगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा आपका जो आपने टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। अगर आपको टेक्स्ट में अंडरलाइन देना है तो आप अंडरलाइन भी दे सकते हो। ऐसे ही स्क्रीन थ्रू का एक ऑप्शन है जिसका काम होता है आपके सामने जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसके बीच में एक लाइन खींच देना। जैसे कि मॉल वगैरह में होता है, आपको जैसे 1000 रुपए काट के 499 लिखा रहता है ना, उस टाइप पे आप इसका काम कर सकते हो। मतलब किसी चीज को आपको काट कर दिखानी है या फिर कट करके दिखानी है तो वो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम देख सकते हैं हमने इन सभी चीजों का यूज कर रखा है। इन सभी को हटाने के लिए आपको इन पे दोबारा क्लिक करना होगा। ध्यान रहे, अगर हम किसी भी टूल बार को यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपने वर्ड को या फिर अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद उस टूल पे जाना है। अगर उस टूल को हटाना है तो आपको यही सेम अपने टेक्स्ट पे जाना है और टूल पे वापस क्लिक करके उसको हटाना है, ठीक है। ये बेसिक होता है, तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट का, सुपर स्क्रिप्ट का। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एंटर करके थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और यहाँ लिखते हैं 10th, ठीक है। थोड़ा सा फॉन्ट हम चेंज कर लेते हैं, फॉन्ट चेंज करने का अगर ऑप्शन है तो आप कर दीजिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 12th, या फिर हम लिख देते हैं यहाँ पे H2O, ठीक है। अब आप जानते हैं TH हमारा जो होता है वो ऊपर होता है, तो हमें किस में काम करना है, हमें TH में काम करना है। तो हमने TH को सेलेक्ट कर दिया और इसको ऊपर कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, सुपर स्क्रिप्ट किया। सुपर मतलब ऊपर, हमेशा याद रखिए, सुपर मतलब ऊपर। ऐसे ही अगर हमें इसको नीचे करना है तो सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे तो नीचे। तो अब देख सकते हैं आप अच्छे से परफेक्ट दिखाई दे रहा है हमें कि हमें जो भी अपना करना था डॉक्यूमेंट में, TH ऊपर और H2 नीचे, तो ये हो चुका है। ये किसकी मदद से हुआ, ये हुआ सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट की मदद से। सुपर मतलब ऊपर, समझ गए। अब यहाँ पे हमारा जो फॉन्ट है, मतलब हमारा जो टेक्स्ट है, उसमें हमें फॉन्ट कलर करना है, फॉन्ट कलर करना है। तो यहाँ पे हम फॉन्ट कलर रेड कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, दिखना चाहिए, है ना, जो हम काम कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब मैंने फॉन्ट कलर रेड करके, फॉन्ट कलर कहाँ से चेंज किया, हमने यहाँ से एक के नीचे कोई भी अगर आपको कलर दिखाई दे रहा है तो वो आपका फॉन्ट कलर है, और यहाँ से आप अपने मनपसंद का कोई भी कलर कर सकते हैं। जैसे मैंने पर्पल कर लिया, ब्लू कर लिया, तो ब्लू अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो ब्लू कलर मैंने कर दिया। अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन है हाईलाइट का। तो हाईलाइट का मतलब होता है, मान लीजिए मुझे कंप्यूटर पे हाईलाइट करना है, अगर मेरा बैकग्राउंड डार्क है तो मैं हमेशा लाइट कलर का यूज करूंगी ताकि जो मैंने टेक्स्ट लिखा है वो अच्छे से दिखाई दे। तो हमने येलो कर दिया, तो अच्छे से दिखाई दे रहा है। और इस पे अगर मैं डार्क कलर करती हूँ, जैसे मैंने ब्लैक कलर कर दिया, तो ये दिखाई देगा लेकिन बहुत मुश्किल से। अगर मैं इसमें ब्लू कलर कर देती तो ये बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। एक सेकंड, सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले आपको, देखिए। तो हमेशा हमें ना आप कलर का अपोजिट सेलेक्ट करना होता है, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा सारे ऑप्शंस हमने अच्छे से फॉन्ट के बारे में पढ़ लिया। तो अगर आप इसका देखेंगे तो
फैमिली मतलब फॉन्ट की सारी फैमिली आपको इधर मिल जाएगी, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट हाईलाइट, फॉन्ट बोल्ड, फॉन्ट इटैलिक, फॉन्ट अंडरलाइन, तो सब क्या गया फॉन्ट लगा देंगे तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन है पैराग्राफ का। पैराग्राफ में हमें क्या करना होता है, मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं हम, या फिर लिख लेते हैं आई एम कंप्यूटर, मैंने लिख दिया आई एम कंप्यूटर टीचर। ठीक है, अब मैंने ये लिख दिया है, अब मुझे इसको ना, ये मेरा किस साइड है, पहले हम इसको फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखो कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्यूटर टीचर है, फुल स्टॉप भी लगा देते हैं। तो आई एम अ कंप्यूटर टीचर, उसके बाद इसको हमें क्या करना है, सेंटर पे करना है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आके सेंटर पे क्लिक करना होगा, तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट आपका आ गया है। उसके बाद अगर इसको लेफ्ट में करना है तो सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको लेफ्ट, राइट में करना है तो राइट। ठीक है, अगर आपको जस्टिफाई करना है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे खत्म करना है, तो ये जस्टिफाई वाला ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है डिस्क्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज करेंगे तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा, फिर आप इंक्रीज फॉन्ट पे करेंगे। आप देखेंगे कि जितना आपको जगह मिल रही है उतने में ही आपका जो टेक्स्ट है वो एडजस्ट होता जा रहा है। ठीक है, इसको सही करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि मुझे कौन कौन से कोर्सेज अभी आपको पढ़ाने हैं, मुझे पढ़ाने हैं, तो उसके लिए मुझे बुलेट का यूज करना पड़ेगा। तो इसको हम बुलेट्स कहते हैं। अगर आप किसी भी चीज को पॉइंट्स में लिखना चाहते हो तो, या फिर नंबर में या फिर ABCD में, तो आप यहाँ से इसको क्लिक करके ले सकते हो। जैसे कि मैं आपको DCA भी पढ़ा सकती हूँ, DFA भी पढ़ा सकती हूँ। उसके अंदर मुझे MS वर्ड पढ़ाना पड़ेगा, आपको MS एक्सेल पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, MS पावर पॉइंट पढ़ाएंगे हम आपको। ठीक है, और हम आपको टैली भी पढ़ाएंगे इस चैनल पे, हम आपको इस चैनल पे HTML भी पढ़ाएंगे, हम आपको CSS भी पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आप हमारे फ्यूचर में ये सारी वीडियोस आपके पास आने वाली हैं। तो ये हमारा कुछ पॉइंट में अगर हम लिखना चाहते हो तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। किसकी मदद से, फॉन्ट की मदद से। ठीक है, फॉन्ट किसकी मदद से, हम लिख सकते हैं बुलेट्स की मदद से। ठीक है, अब मुझे इसके बीच का गैप कम करना है, मतलब मुझे इसके बीच की स्पेस कम करना है, तो मुझे 1 पे क्लिक करना होगा, थोड़ा सा स्पेस कम हुआ। ठीक है, 2 पे करूंगी तो थोड़ा स्पेस बढ़ गया, 1.15 पे करूंगी थोड़ा स्पेस कम हुआ, 1.10 पे करूंगी तो इस तरीके से स्पेस हो गया। ठीक है, यहाँ पे जस्टिफाई का मतलब मैंने आपको बताया था अभी। जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि आपने जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट करके इसको साइड कर दिया, जो जिस चीज पे सेलेक्ट होगा ना उसी चीज पे साइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर हमने पढ़ा लेफ्ट पैराग्राफ, अलाइनमेंट। अगर अलाइनमेंट वर्ड आप कहीं सुनते हैं तो वो भी पैराग्राफ ही है। ठीक है, तो अलाइनमेंट अलाइन करता है, सेंटर अलाइनमेंट और आपका राइट अलाइनमेंट और आपका जस्टिफाई। ठीक है, ऊपर आपको डिस्क्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट और बुलेट्स और स्पेस का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको अपने पैराग्राफ को डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जहाँ पे आप अपने हिसाब से नंबर्स डाल के अपने पैराग्राफ को सेट कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिंग का भी ऑप्शन मिल गया, इंडिडेशन का भी ऑप्शन मिल गया, अलाइनमेंट का भी ऑप्शन मिल गया। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस आपको इस पैराग्राफ वाले बॉक्स के अंदर मिल गए। ठीक है, आई होप आपको पैराग्राफ, फॉन्ट और क्लिपबोर्ड अच्छे से समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे आप देखेंगे, आपको इंसर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को सिस्टम के अंदर लाना। ठीक है, आपके पेज के ऊपर लेकर आना किसी भी चीज को। तो कैसे आ जाएगा वो, अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई भी पिक्चर है तो पिक्चर लाने के लिए हमें यहाँ पे जाना होगा और डाउनलोड पे जाना होगा। तो आप देखेंगे यहाँ बहुत सारी पिक्चर्स है, तो यहाँ पे जो पिक्चर है हम इसको ले लेते हैं। तो हम इसको लेते देखते हैं कितनी बड़ी पिक्चर है। तो इस तरीके से आपकी पिक्चर आ गई। ठीक है, तो पिक्चर लेने के लिए हमें क्या किया, पिक्चर पे क्लिक किया और गए और पिक्चर ले लिया। चेंज पिक्चर का ऑप्शन मिल जाता है। चेंज मतलब इस पिक्चर की जगह आपको दूसरी पिक्चर चाहिए तो चेंज पिक्चर पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे थोड़ी ही देर में आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमें चेंज पिक्चर करना है, तो चेंज पिक्चर के लिए आपको क्या करना होगा, बिल्ली वाले पे क्लिक कर देते हैं। तो चेंज पिक्चर हम इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए
पिक्चर भी आपका चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको पिक्चर का रीसाइज, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी तो पिक्चर का हम रीसाइज भी, एक सेकेंड गलती से हो गया वो, तो पिक्चर का रीसाइज भी हम कर सकते हैं। हम जैसे हम इसके लंबाई और चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे हमें पेंट ड्राइंग का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमें पेंट ड्राइंग का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें हमें पता लगता है कि हमारा, अगर हमने यहाँ पे ओपन कर दिया, हमें कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टार बना दिया, ठीक है, स्टार बना दिया हम लोगों ने 2। अब इसमें हमने कलर कर दिया अपना फेवरेट कलर, जो भी आपका कलर है। और जैसे आपने यहाँ से क्लोज किया, आप देखेंगे यहाँ पे आपका स्टार आ गया है। किसके अंदर आया, हमारा वर्ड पैड के अंदर। तो इस तरीके से हम कोई भी ड्राइंग को भी इंसर्ट कर सकते हैं खुद से बना के। यहाँ पे आपको डेट और टाइम मिल जाता है। डेट और टाइम में आपको जो करंट डेट होगी, आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं आज ही इस वीडियो को अपलोड करूंगी, तो थर्सडे 20 फरवरी 2025 इस वाले को हम ले लेते हैं। तो इस तरीके से आपका करंट डेट टाइम अलग अलग फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ग्राफ चार्ट का मैं ओपन कर दूं, तो मैं यहाँ पे एक्सेल वर्कशीट भी ओपन कर सकती हूँ। एक्सेल वर्कशीट हम आगे पढ़ेंगे, अगर जो बच्चे जानते होंगे उनके लिए अच्छी बात है। एक्सेल की वर्कशीट भी हम यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्लिकेशंस को हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये ओपन हो जाता है। तो इसको भी हम हटा देते हैं। यहाँ पे आपको फाइंड करने का ऑप्शन मिल रहा है। मान लीजिए मैंने एम बहुत बार लिखा है, तो मुझे एम फाइंड करना है, तो मैंने एम टाइप किया, फाइंड फाइंड फाइंड, जहां जहां एम होगा वहां मुझे फाइंड करके मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन आएगा। एम की जगह मुझे अगर पी करना हो तो मैं रिप्लेस ऑल करूंगी, आप देखेंगे एम की जगह पी हो गया। अगर ठीक करने के लिए क्या करना होगा, पी की जगह हमें क्या करना होगा, एम करना होगा और रिप्लेस ऑल, ठीक है। इस तरीके से हमारा हो गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, जैसे कंप्यूटर पी की जगह एम हो गया, तो इसको ठीक कर दीजिए, तो कंप्यूटर टीचर। अब ठीक है, तो पावर पॉइंट में भी प्रॉब्लम हो गई है, तो पावर पॉइंट को भी हम ठीक कर देंगे। तो जहां पी होगा वो एम होगा, तो हमें देखकर भी अपने रिप्लेस को करना है। तो आज हमने रिप्लेस और फाइंड करना भी सीख लिया एडिटिंग के अंदर। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है, बहुत देर से हम एक चीज कर रहे हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हम बहुत देर से क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट करेंगे तभी एप्लीकेशंस काम करेंगी। एप्लीकेशन मतलब आपकी टूल बार काम करेगा। तो ऐसे ही आपको अगर आपको सारा एक साथ सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट ऑल को आप क्लिक करेंगे, सारा आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो सारे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट ऑल, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं, हमारा होम टैब अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है व्यू टैब। व्यू टैब में जैसे ही जाएंगे आप देखेंगे यहाँ पे जूम, शो और हाइड और सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो जूम देख लेते हैं सबसे पहले। जूम इन मतलब आपके पेज को बड़ा करता है, जूम आउट आपके पेज को छोटा करता है, ठीक है। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, इसको बोलते हैं हम स्टेटस बार, ये भी यही सेम काम करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको, अगर मेरा देखिए 98 है, मैं थोड़ा साइड कर रही हूँ तो ज्यादा हो जा रहा है, थोड़ा साइड, बट 100 नहीं हो रहा। 100 करने के लिए मुझे कहाँ पे आना होगा, जूम वाले ऑप्शन पे आके इस पे क्लिक कर देंगे, 100 पे हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए 100 पे हो गया है। अब यहाँ पे ये जो रूलर है, अगर मुझे इसको क्या करना हो, मुझे इसको क्या करना हो, हाइड करना हो, तो मैं अनटिक कर दूंगी, ये हाइड हो जाएगा। अगर मुझे स्टेटस बार, ये जो स्टेटस बार इसको भी हाइड करना हो, तो हम अनटिक कर देंगे, ये हाइड हो जाएगा। हमें हमारे टूल बार और सिर्फ पेज नजर आएगा, ठीक है। वापस लाने के लिए टिक कर दीजिए, वापस आ जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग्स के अंदर, नो रैप, कोई भी रैप नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, लंबी एक पेज होनी चाहिए जिसमें हम लिखते जाएं लिखते जाएं। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। रैप विद विंडो, विंडो के हिसाब से आपका पेज होना चाहिए, तो विंडो के हिसाब से पेज है आपका। अगर आपके रूलर के हिसाब से पेज चाहिए, तो वे टू रैप टू रूलर, तो रूलर के हिसाब से आपका पेज आ गया। अब यहाँ पे जो स्केल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखा हुआ है, इसको हम पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले कर रखा था, सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आप इसके स्केल के जो मेजरमेंट यूनिट्स हैं, इसको भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो आपको मैंने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया मैंने आज आपको वर्ड पैड पढ़ाया है, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो समझ में आई हो,
तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल का बेस्ट पार्ट कमेंट में बता दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना प्यार बनाए रखिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।